नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल। इसमें लाभ हानि का मैं आपको भाग 6 हल करा रहा हूँ। प्रत्येक टाइप के लाभ हानि में जितने टाइप के सवाल हैं उनका प्रत्येक टाइप का एक एक दो दो सवाल वीडियो में आपको मिल रहा है और ये आखिरी भाग है लाभ हानि का। इसके बाद मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा, जिसके बाद हमारे यूपी टेट सी टेट का मैथ्स का जो कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको वो टेट के और सी टेट से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। जल्दी मैं यूपी पुलिस के रीजनिंग से संबंधित वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके लिए आप इंतज़ार करें। देखिए, गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। तो बताइए लाभ हानि क्या है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये कह रहा है बिल्कुल वैसे ही आप रख दीजिए। इस टाइप के अगर जितने भी सवाल आपके सामने मिल जाए कि 5 रुपये के 10 उसने खरीदे, 10 के 5 बेच दिए, ऐसे भी सवाल आपको मिल सकते हैं, है ना। तो 8 रुपये के उसने खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं? 8 रुपये। 8 रुपये के कितने खरीदे हैं उसने? 10। कुछ नहीं करूँगा मैं। देखिए, 10 रुपये के उसने कितने बेचे हैं? 8। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे था वो वैसे ही रखा हुआ है। देखिए, हो गया सवाल। इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, 8 का इसमें गुणा करिए, कितने हो जाएंगे? 64। 10 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 100। ये क्या है? हमारा खरीदना कॉस्ट प्राइस है इधर, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और ये क्या है? सेलिंग प्राइस, मतलब इधर हमने बेचा है। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और सेलिंग प्राइस। अब मतलब 64 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी और 100 रुपये में बेची, तो कितने का लाभ हो रहा है मुझे? यहाँ पे लाभ साफ दिख रहा है मुझे। कितने का लाभ हो रहा है? 100 माइनस के 64 बराबर के कितने का? 36 रुपये का। अब ये जो लाभ दे रखा है, मैं अब ये मुझे किस में कन्वर्ट करना है? ये मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। कर दीजिए। 36 रुपये का लाभ हो रहा है मुझे, कितने पे हो रहा है? 64 पे हो रहा है, इंटू के 100। काट दीजिए इसको, 4 नम 36 और 4 ते कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 छिंगे 24, 4 चौक 16, 4 ते कट जाएगा 25 बार। ये आ जाएगा 9 पन्ना 45 और 9 दूनी 18, 22, 22/4%। और अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो थोड़ा सा और वो सही में आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सब आपको ऐसे ही करने हैं। अब अगला टाइप का जो सवाल देखते हैं, इसमें दे रखा है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको आपको इस टाइप से बताऊंगा कि अगर वो चाहे वो नया भाव पूछे या पुराना भाव पूछे, आप दोनों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, 25% कह रहा है। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। 25 एकन 25, 25/25 चौका 100, 4 हो गया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुराना भाव और इधर लिख देता हूँ नया भाव। पुराना भाव अगर ये है हमारा मूल्य, तो मूल्य दे रखा है। अगर पुराना जो मूल्य 4 था तो नया बढ़ के कितना हो गया हमारा? 5 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया। 4 था, 1 बढ़ गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं वस्तु। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो वस्तु होती है वो हमेशा मूल्य का उल्टा होती है, या मूल्य वस्तु का उल्टा होता है। ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ मैं। वस्तु जो होती है मूल्य का उल्टा होता है। इसका मतलब ये जो 5 है इधर आ जाएगा और ये 4 है इधर आ जाएगा। ये वस्तु हो गई हमारी। मतलब पहले वो 4 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा था और अब 5 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा है, क्योंकि भाव बढ़ चुका है। अब देखिए, वस्तु में कितना अंतर आया? ये वस्तु ही तो है। अब यहाँ पर अंतर कितना है? वस्तु में जो अंतर आया है वस्तु में खरीदने में, वो 1 का अंतर आ गया। अब यहाँ 1 का अंतर है और प्रश्न के अंदर कितने का अंतर है? 10 का। प्रश्न के अंदर 10 का अंतर है। अगर इस 10 का गुणा मैं यहाँ पे कर दूंगा, 4 इंटू के 10 बराबर के 40 वस्तु, और इस 10 का इधर कर दूंगा मैं 5 इंटू के 10 मतलब 50 वस्तु। मतलब पहले वो 50 वस्तु खरीद रहा था और अब कितनी खरीद रहा है? 40 वस्तु खरीद रहा है। तो अब इस वस्तु का अगर मैं किसमें भाग दूंगा,
मूल्य में दे दूंगा। भाई पैसे तो वो उतने ही खर्च कर रहा है, 400 रुपये ही खर्च कर रहा है। अगर मैं वस्तु का इसमें, अब वो क्या पूछ रहा है, नया भाव पूछ रहा है, तो नया भाव ज्ञात करने के लिए नए भाव में भाग दे दूंगा, वस्तु का भाग दे दूंगा मैं किसमें, मूल्य में। 0 से 0 कट गया, 4 एकन 4, कितना हो गया 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आ गया नया भाव। अगर वो पूछता है पुराना भाव, तो इस वस्तु का भाग इस मूल्य में दे देंगे आप, तो आपको क्या पता चल जाएगा, पुराना पुराना भाव पता चल जाएगा। ध्यान रखना, इससे आप दोनों नया भाव और पुराना भाव दोनों आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। एक साइड में दे रखा है उसने, ये दे रखा है, पहले दे रखा है विक्रय मूल्य, मतलब ये दे रखा है सेलिंग प्राइस, और ये दे रखा है कॉस्ट प्राइस। तो अनुपात कितना दे रखा है, 5:4। 5:4 दे रखा है। इधर दे रखा है उसने सेलिंग प्राइस, और इधर दे रखा है उसने कॉस्ट प्राइस। अब हमें लाभ साफ दिख रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपये में उसने बेचा है और 4 रुपये में खरीदा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 का लाभ हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। भाग दे दीजिए, कितने बार जाए, 25%। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, 25% का उसको लाभ हो रहा है। इस तरीके अनुपात वाले सवाल आपको मिल सकते हैं। एक साइड में ये इसको विक्रय मूल्य को पहले भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है उसने, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3:4 है। किसी वस्तु का मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है सेलिंग प्राइस का 3/4, ये कह रहा है वो। ठीक है, सेलिंग प्राइस को इसके नीचे ले आइए, कॉस्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस बराबर के 3/4। अब कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है, 3, सेलिंग प्राइस 4, हमें लाभ हो रहा है सीधा, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। भाई 4 में बेच रहा है वो, 3 में खरीद रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट, 1 का लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें 100 का गुणा कर दूंगा। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो यह आ जाएगा 33 सही 1/3%। अब ये कैसे आ गया, आप इसके अंदर इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 1 को जोड़ देंगे, ये है हमारी मिश्र भिन्न। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना लाभ प्रतिशत हुआ। देखिए 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो साफ कह रहा है वो कि 3 अंडों का लाभ हो रहा है। कितने अंडे बेचने पे, 15 अंडे बेचने पे। 3 अंडों का लाभ हो रहा है 15 अंडे बेचने पे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए इसमें। 5 या 15, 5 से कितनी बार कटे, 20 बार, 3 से 3 कट गया, यह है 20%। तो कितने का लाभ हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ है। ये लाभ हानि का अगर एक आध टाइप का और इसमें सवाल बचा होगा तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अन्यथा अगली वीडियो में हमें चक्रवृद्धि ब्याज हम कल हल करेंगे, जिसके बाद यूपी टेस्ट सी टेट का आपका जो संपूर्ण मैथ का जो कोर्स होगा वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।